स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 29 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक कर्क राशि और कर्क लगन के लिए। सितंबर खत्म हो रहा है और अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ काफी खास वीक है क्योंकि नवरात्रे भी पूरे होंगे, अष्टमी, नवमी और दशहरा रहेगा। तो बहुत फेस्टिव सीजन है। इन सब में ग्रहों का क्या परिवर्तन होगा? जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा कर्क राशि के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आपके लॉर्ड होते हैं, तो जो आपके लॉर्ड हैं इस पूरे ही वीक में धनु में रहेंगे, कन्या में रहेंगे और उसके धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे। लेकिन आपके लिए अगर हम देखें तो 6th हाउस में रहेंगे, 7th हाउस में रहेंगे और फिर जो वीक के आखिर में वो अष्टम में रहेंगे। अष्टम में जो इनकी स्थिति है, देखिए जब भी चंद्रमा ट्रांजिट में या इन जनरल भी गोचर में, स्पेशली हम कहेंगे चौथे घर में, 8वें में या 12वें में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं या इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। और ऐसे में चंद्रमा जब आपके 8th हाउस में आएंगे यानी लगभग 4 और 5 तारीख को कुंभ में रहेंगे, उस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हर चीज में आपको सोच के डिसीजन लेना है। इस वीक में एक और खास बात होगी कि जो बुध हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक उच्च के और स्वग्रही होके आपके 3rd हाउस में चल रहे थे, यहाँ से ये चेंज हो गए और आपके सुख भाव में आएंगे मंगल के साथ अपनी मित्र की राशि में। मंगल और बुध की हालांकि बहुत नहीं जमती, लेकिन कर्क राशि के लिए ये बुध यहाँ आके उनके लिए काफी कुछ अच्छा करेंगे और इन्हें लाभ भी पहुंचाएंगे। कैसे, हम देखते हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले हम यह बात करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। आपके स्वास्थ्य की बात करने से पहले जरूरी आपके जो लॉर्ड हैं, मून है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस हफ्ते के एंड में यानी 4 और 5 तारीख को। तब आपका मन थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी वीक रह सकती है, ओवर थिंकिंग की समस्या भी यहाँ पर रह सकती है, यानी कोई भी बात होगी उसे आप होल्ड कर लेंगे, बार बार वही सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है और खाने पीने का भी ध्यान रखना है क्योंकि देखिए जो गुरु हैं वो आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, त्रिक भाव में चले गए हैं। और जो चंद्रमा की स्थिति है, हमने कहा आगे जाके चंद्रमा भी बदलेंगे लेकिन वो अगले वीक की बात है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपनी सोच पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। एक्सेसिव थिंकिंग आपको नेगेटिविटी में ले जा सकती है, आइसोलेशन फील कर सकते हैं। ये कर्क राशि की सबसे ज्यादा समस्या इस वीक में रह सकती है और होती भी है। बहुत सेंसिटिव होते हैं आप लोग, तो आपको अपने केतु और चंद्रमा को हमेशा सही रखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, रेमेडी हम आपको एंड में जरूर बताएंगे। और अपने मन को प्रसन्न रखें और खाने पीने का ध्यान रखें। देखिए, जब भी हम राशिफल बताते हैं तो ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं आपको, गोचर के आधार पर। यानी कर्क राशि वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली के 5th हाउस से हमेशा यानी पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है। तो यहाँ कर्क राशि के जो लॉर्ड बनते हैं मंगल बनते हैं और मंगल और चंद्रमा की अच्छी बनती है। मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के मित्र होते हैं। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ इस समय ठीक नजर आ रही है। मंगल की स्थिति आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं मंगल, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ ठीक है। लेकिन जब बुध यहाँ ट्रांजिट करेंगे, 3 तारीख से बुध जब यहाँ आएंगे तो उस समय थोड़ा सा माइंड आपके पार्टनर का लॉजिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ थे, क्या था, ये सब होने लगेगा। तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन में उलझना है या बचना है ये आपको डिसाइड करना है, यानी आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। तो 3, 4, 5 को आपको ध्यान रखना है और 4, 5 को हमने आपको वैसे भी कहा है कि चंद्रमा भी आपके कमजोर रहेंगे। तो फर्स्ट हाफ आपकी लव लाइफ के लिए या हर चीज के लिए यहाँ पर इस वीक में बेटर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वैवाहिक जीवन के आपके लॉर्ड शनि बनते हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं। हालांकि शनि वक्रीय चल रहे हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन तो आपका ठीक नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज की यहाँ दिक्कत है, जो आपके स्पाउस हैं उन पर सूर्य की दृष्टि है। देखिए, सूर्य और शनि की नहीं जमती है, तो थोड़ा सा सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, ये सब समस्या यहाँ पर रह सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, छोटी मोटी बातों को अवॉइड करें, तो यहाँ आप में तालमेल बना रहेगा। और जब सूर्य यहाँ, देखिए अभी सूर्य इस पूरे वीक तो यहीं रहेंगे, बुध जरूर हटेंगे।
तो बुध की जो स्थिति है, सूर्य तो सीधे ही शनि को देखेंगे, तो और वक्रीय शनि और हैं, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपके वैवाहिक जीवन में रहेगा। और एक चीज हम कहेंगे कि आपको जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें अभी किसी भी बहुत जल्दी इम्पल्सिव डिसीजन लेके किसी विवाह के सूत्र में बंधने की जरूरत नहीं है। ये समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जैसे चल रहा है उसे नॉर्मल चलने दें और आगे आने वाले समय में आप चीजों को डिसाइड करें। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कार्य क्षेत्र के लिए 10th हाउस को देखा जाता है, 10वें घर को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल है, सामने ही हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो कर्क राशि वालों को हम ये जरूर कहेंगे कि ये जो हफ्ता है, अगर आपने कोई पुराने इन्वेस्टमेंट किए हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ये समय आपको बहुत फायदा देने वाला है। रियल एस्टेट के काम में है तो भी लाभ रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उन सब कामों के लिए ये समय अच्छा है। स्पेशली ज्वेलर जो है, आप देख रहे हैं मेटल, सोने चांदी की कीमत बहुत बढ़ रही है, तो कर्क राशि वाले अगर कोई भी ज्वेलर्स हैं या मेटल का काम करते हैं उनके लिए भी ये लाभ का समय है। लेकिन देखिए, जैसा हम आपको बताते हैं कि जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें घर में होता है तो कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन में भी आपको ध्यान रखना है। तो जो 4 और 5 तारीख रहेगी वहां पर आप पैसे के लेन देन में ध्यान दें। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो भी थोड़ा सा केयरफुल होकर रहें। और यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अगर आप इस समय कोई लेन देन करते हैं, इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, तो पैसा अटक भी सकता है। लोन्स वगैरह के चक्रों में इस समय आपको बिल्कुल नहीं जाना है, अन्यथा यहाँ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखिए, आपके धन भाव में शुक्र और केतु विराजमान है, तो शुक्र भी इस समय जो स्थिति उनकी बनी हुई है अपने शत्रु घर में है लगभग, और केतु और शुक्र की भी युति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु की भी दृष्टि है आपके धन भाव में, तो पैसा आएगा, विदेशों से फायदा होगा, लेकिन अटकने के भी चांसेस हैं। तो आपको केयरफुल रहना है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको 4 और 5 को नहीं लेना है। पहले वाला जो वीक के 3 दिन है वो आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। इसके साथ विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मंगल ही पंचम के लॉर्ड हैं, 5th हाउस से ही एजुकेशन भी देखी जाती है, और इसके साथ साथ अगर हम कहें तो लव लाइफ भी देखी जाती है, फैमिली प्लानिंग, भावनाएं, इंटेलेक्ट भी देखा जाता है। तो मंगल की स्थिति जो आपके लिए योग कारक भी बनते हैं वो इस समय बहुत अच्छी बनी हुई है, और हम कहेंगे कि मंगल ही इस पूरे वीक में आपको तारने वाले होंगे, बचाने वाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। बात करें हम आपके धर्म की, अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, बहुत इंट्यूशंस भी आपकी अच्छी होती हैं, क्योंकि मून यहाँ पर एक ऐसी स्थिति में होता है कि चंद्रमा का अच्छा होना आपके इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है, तो बहुत जल्दी चीजों को समझ जाते हैं। लेकिन ज्यादा भावनात्मक, सेंसिटिव होने के कारण चीजें गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक आप रहेंगे। गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आप दान पुण्य करते हुए ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जो प्लैनेट हैं गुरु आपके, वो इस समय 12वें घर में चले गए हैं। मोक्ष का स्थान जरूर है, आध्यात्मिक स्थान भी है, लेकिन खर्चों का भी स्थान है। तो लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और चैरिटी आप इस समय अवश्य करेंगे, और वो आपके लिए बेहतर भी होगा। आपके भाग्येश भी गुरु ही हैं। देखिए, भाग्येश का 12वें घर में जाना उतना ज्यादा हम अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाले समय में गुरु की स्थिति बदलने वाली है, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ओवरऑल इस वीक में हम यही कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, ओवर इमोशनल नहीं होना, और पैसे के लेन देन में आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। जैसा हमने बताया कि सेंसिटिव होते हैं और मैरिड लाइफ में आपको चीजें ध्यान रखनी है, तो आपको अवश्य ही मंडे के दिन शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। लेडीज को माता को जाके वहां पर श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, चुनरी जरूर चढ़ाएं। तो अष्टमी नवमी को आप अवश्य ही श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, और जो मेल्स हैं वो माता को फूल, गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इत्र भी चढ़ाएं, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। और ओम नमः शिवाय का आप जप करते रहें, कुंजी का स्रोत का पाठ करें। अष्टमी या नवमी यानी 30 या 1 को आप अवश्य ही कन्याओं को भोजन कराएं, या कुछ ना कुछ उपहार उन्हें अवश्य दें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।